नमस्कार, जय श्री महाकाल। आस्था ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सूर्योदय सूर्यास्त निकालना। स्थान है दिल्ली। दिल्ली का सूर्योदय सूर्यास्त कैसे निकालते हैं, वहाँ का दिनमान, रात्रिमान, चरपल, लोकल सूर्योदय, लोकल सूर्यास्त और स्टैंडर्ड सूर्योदय, स्टैंडर्ड सूर्यास्त कैसे निकालते हैं। 5 मिनट की गणित से ये सब आप कर पाओगे, बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, दिल्ली का अक्षांश लेना पड़ेगा। दिल्ली के अक्षांश और सूर्य की क्रांति, ये दोनों की सहायता से आप 5 मिनट में ये सब कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग दिल्ली का अक्षांश कितना है, 28 अंश 38 कला। और हमको किस दिन का निकालना, कोई एक दिनांक सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हमने किया है 24 सितंबर 2025। 24 सितंबर 2025 का हमको ये निकालना है। तो उस दिन की क्रांति लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्रांति प्रतिदिन बदलती रहती है। सूर्य की क्रांति दक्षिण और उत्तर में 24 अंश लगभग तक जाती है, 0 से 24 अंश। तो क्रांति बदलती रहती है, तो हर दिन की क्रांति नहीं होती है, बढ़ती जाती है। तो अभी 24 सितंबर को हमने क्रांति देखा। तो क्रांति तो आप किसी भी पंचांग या ग्रंथ किसी के माध्यम से आप ले सकते हो, सबका सेम रहता है। स्थान से क्रांति का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उस दिन सूर्य की क्रांति थी 0 अंश 27 कला, तो पूरे पृथ्वी पर लागू होगा, किसी स्थान से इसका फर्क नहीं पड़ेगा। और अक्षांश किसी स्थान का होता है। 28 अंश 38 कला ये दिल्ली का अक्षांश है। अक्षांश हर स्थान का बदलता है, लेकिन क्रांति तो पूरे पृथ्वी की एक ही रहती है। कि सूर्य दक्षिण क्रांति थी उस दिन 0 अंश 27 कला पे सूर्य था, क्योंकि 23 सितंबर को सूर्य की क्रांति 0 होती है, दिन रात बराबर होते हैं। तो 24 सितंबर का है। अब क्या करना है कि अक्षांश जो है 28 अंश 38 कला, इसको कला बनाना है। 28 अंश को कला बनाएंगे तो 28 को 60 से गुणा करेंगे हम, और प्लस 38 जोड़ देंगे, 1718 ये कला बना। दिल्ली का अक्षांश 3818 कला में मान आया। ऐसे सूर्य की क्रांति को भी हम कला बना लेंगे। तो सूर्य की 0 क्रांति 0 अंश है, तो 0 अंश को 60 से गुणा करो, 0 ही रहेगा। और 27 कला, तो क्रांति केवल 27 कला बनेगी। और दिल्ली का अक्षांश जो है उसका कलाम माना गया 1718। तो हमको ये क्रांति 0 को 60 से गुणा किया, प्लस 27 जोड़ दिया, बराबर 27। अब 1718 और 27 दोनों का आपस में गुणा करना है। मतलब अक्षांश की कला और क्रांति की कला जो बनी, उन दोनों का आपस में गुणा करना। यदि यहाँ पे क्रांति 1 2 3 4 5 कुछ भी होती ना, तो उसका 60 से गुणा होता और फिर प्लस 27 जुड़ता। लेकिन क्रांति 0 है, तो 0 का 60 से गुणा 0, कुछ नहीं, और 27 प्लस कर दिया। तो 1718 अक्षांश की कला और 27 सूर्य की क्रांति की कला का आपस में गुणा किया, 46,386, 46386 ये संख्या है। इसमें 3600 का भाग लगाओ, 36 सूत्र है। ये कहाँ से आए, 3600 सूत्र है, इसका 3600 का भाग लगा दो। आपकी संख्या आती है यहाँ पे 3600 का भाग लगाना 12 संख्या है ये। अब 12 को क्या करना है, 2.5 से भाग लगा दो सीधा। 12 को 2.5 से भाग लगाओगे तो ये वहां का चरपल निकल जाएगा। कहां का, दिल्ली का। और दिल्ली का चरपल निकलेगा तो फिर आगे रात्रिमान दिनमान निकल जाएंगे। तो 12 को 2.5 से भाग लगाने का अच्छा तरीका यह है कि आप 2.5 से भाग नहीं लगा पाते हो, तो 12 को पहले 5 से भाग करिए। तो 12 को 5 से भाग किया, 2 बार गया, 10 बचा 2, 2 को 60 से गुणा किया 120, फिर 5 का भाग लगा 24, 2 24, ये पल विपल, 2 पल और 24 विपल। अब इसको क्या करना है कि इसको 2 से गुणा कर दो। इस 2 24 को 2 से गुणा करो, 2 24 2 24 डबल कर दिया, 4 48, ये वहां का चरपल निकल गया। कहां का, दिल्ली का, 4 48। क्या हुआ कि 12 में अगर आप 2.5 का भाग लगाओगे तो ये संख्या आएगी 4 48। नहीं लगाना आ रहा तो आप थोड़ा सा स्टेप ऐसे कर लीजिए, 5 का भाग दीजिए, फिर 2 का गुणा कर लीजिए। तो कुल मिला के 12 में भाग दिया 2.5 का, 4 48। 4 48 दिल्ली के चरपल निकले हैं उस तारीख के। किस तारीख के, 24 सितंबर के। अब क्या करना कि 30 घटी में से इस पल विपल को हम घटाएंगे, क्योंकि दक्षिण क्रांति, यदि क्रांति उत्तर होगी तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, पर क्रांति दक्षिण है। दक्षिण क्रांति का मतलब यह है कि दिन छोटा है, दिन छोटा है, तो 30 घटी में से इसको घटाएंगे तो दिन छोटा आएगा। तो 4 पल और 48 विपल घटाया, 0 में से 48 नहीं जाएगा, उधार लेंगे 60। ज्योतिष में उधार 60 आता है, 100 नहीं आता है। 60 में से 48 गए 12,
यहाँ बचे 59, 59 में 4 गए 55, यहाँ बचे 29, 29 का 29, 29, 55, 12 ये दिल्ली का दिन माना गया है। 29 घटी, 55 पल और 12 विपल ये दिल्ली का दिन माना है। किस तारीख का? 24 सितंबर को। अब 60 घटी में से दिनमान 29, 55, 12 को घटाएंगे तो रात्रिमान प्राप्त होगा 30 घटी 4 पल और 48 विपल ये रात्रिमान दिल्ली का आया है। 60 में से दिनमान घटाएंगे रात्रिमान बनेगा। रात्रिमान में 5 का भाग देने से लोकल सूर्योदय बनता है। तो 30, 4, 48 को हमने 5 मान लिया क्योंकि ये 30 से ऊपर संख्या है तो इसको 5 मान लिया। 30, 5 ये 48 को 1 मान लिया। 30, 5 30 में 5 का भाग लगा 6 बार, 5 बचा, 5 में 5 का भाग लगा 1 बार। 6:01 पर लोकल सूर्योदय हुआ है। कहाँ का? दिल्ली का। लोकल सूर्योदय 6:01 है। अब क्या करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए 2 संस्कार होंगे, एक देशांतर संस्कार, दूसरा बेलांतर संस्कार। जो देशांतर संस्कार है वो 82.5 डिग्री से हमेशा होता है क्योंकि भारत का समय कहाँ से चलता है? 82.5 डिग्री से भारत का समय चलता है। तो 82.5 में से दिल्ली का समय, क्योंकि जो घड़ी का समय है ना वो हमको निकालना है, तो घड़ी का समय चलता कहाँ से है? 82.5 डिग्री देशांतर है ना, नैनी नाम इलाहाबाद के पास में, वहाँ से चलता है, जो भारत का केंद्र है वहाँ से भारत का समय चलता है। जो घड़ी का समय है वो वहाँ का समय है। तो अब 82.5 में से हम दिल्ली का देशांतर घटाएंगे तो 82.5 में दिल्ली का देशांतर है 77, ये दिल्ली का देशांतर है 77। 30 में 17 गया 13, 82 में 77 गए 5, 5 अंश 13 कला, 5 अंश 13 कला का अंतर है। भारत के देशांतर और दिल्ली के देशांतर में 5 अंश 13 कला का अंतर है। पृथ्वी 1 अंश घूमने में 4 मिनट लगती है। या समझोगे सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ आने में 1 डिग्री आने में 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री मतलब 100 किलोमीटर। सूर्य पूरब से पश्चिम में 100 किलोमीटर आने में 4 मिनट लेता है। तो हमको क्या करना? 5 अंश में कितना चलेगा? वो तो 4 मिनट का गुणा करना है। 5 मिनट और 13 अंश में 4 का गुणा किया तो 5 अंश 13 कला, तो 13 कला के बन गए 52 सेकंड और 5 अंश के बने 20 मिनट। 20 मिनट 52 सेकंड का अंतर आया। तो 6:01 हमारा लोकल सूर्योदय आया था 6:01, उसमें 20:52 जोड़ दिया क्योंकि 82.5 से यदि देशांतर कम है तो जुड़ेगा और यही क्षेत्र 82.5 से देशांतर ज्यादा होता 84, 85, 88, 90 ऊपर का देशांतर पूरब की साइड का होता तो यहाँ पे जो मान आता वो माइनस होता। पर चूंकि पश्चिम में है 82.5 से या फिर 82.5 से कम है तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। तो 52 का 52, 20 और 21 6:21 और 52 सेकंड में हम एक और संस्कार करेंगे, बेलांतर संस्कार। ये बेलांतर, तो बेलांतर कितना है उस दिन का? तो 24 सितंबर का हमने बेलांतर सारणी में देखा तो ये बेलांतर भी पूरे भारत का एक ही होता है, स्थान से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो बेलांतर कितना आया? -7:52, -7:52 ये बेलांतर 24 सितंबर का था। तो इसको क्या किया हमने? माइनस किया। 6:21:52 में से 7:52 को माइनस कर दिया तो 52 में 52 गए 0, 21 में 7 गए 14, 6 में 6, 6:14 और 0 सेकंड। 6:14 पे सूर्योदय होगा। कहाँ का होगा? ये दिल्ली का सूर्योदय 6:14। इसी तरह आपको सूर्यास्त बनाना है तो क्या करेंगे? 12 में से लोकल सूर्यास्त घटाएंगे, 6:01 घटाएंगे तो 5:59 बचेगा। 5:59 में आप क्या करोगे? वही 20 मिनट 52 सेकंड को प्लस करोगे तो 6:19 और 52 सेकंड बनेगा। 6:19:52 में 7:52 घटा देंगे तो 6 कुछ भी जो भी मिनट आएगा 6:14 लगभग आएगा, वो वहाँ का लोकल सूर्यास्त होगा। ये दोनों संस्कार आपको इसमें करना है लोकल सूर्यास्त में। तो 12 में से लोकल सूर्यास्त घटाओगे तो लोकल सूर्योदय, 12 में से लोकल सूर्योदय घटाओगे तो लोकल सूर्यास्त आएगा। उसमें 20 मिनट 52 सेकंड जोड़ने हैं और फिर 7 मिनट 52 सेकंड घटाने हैं तो वहाँ का सूर्यास्त आ जाएगा स्टैंडर्ड IST। भारत का सूर्यास्त, घड़ी का जो सूर्यास्त है वो वहाँ का दिल्ली का निकल जाएगा। इस तरीके से हमने दिल्ली का सूर्योदय निकाला है जो 6:14 पे दिल्ली का सूर्योदय